महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री गौर किशोर बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के
69वें श्लोक पे और 70वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी यस्या जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या म्हणजे जो, निशा म्हणजे रात्री, सर्व म्हणजे समस्त, भूतानाम जीवों की, तस्याम उसमें, जागति म्हणजे जागता रहता है, संयमी आत्मसंयमी व्यक्ति, यस्ताम जिसमें, जागृति जागते हैं, भूतानी सभी प्राणी, सा म्हणजे वह, निशा म्हणजे रात्रि, पश्यता आत्मनिरीक्षण करने वाले, मुनि म्हणजे मुनि के लिए। अनुवाद, जब जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य निरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षण मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जाग रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता रहता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनन्मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वतं तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तो न कामकामी। ये 70वां श्लोक है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वतः तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तो नोति न कामकामी। आपूर्यमाना मतलब नित्य परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थित, समुद्र में आप नदियाँ, प्रविशंति प्रवेश करती है, यद्वत म्हणजे जिस प्रकार, तद्वत म्हणजे उसी प्रकार, कामा म्हणजे इच्छा है, यम म्हणजे जिसमें, प्रविशंति प्रवेश करती है, सर्वे म्हणजे सभी, स म्हणजे वह व्यक्ति, शांति म्हणजे शांति, आपनोति प्राप्त करता है, न म्हणजे नहीं, काम कामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। अनुवाद, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को
इच्छाओं के निरंतर प्रवास से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा को उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियां के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंज भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी है। कौन? कर्मी, मुमुक्षु तथा योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह पूर्ण शांत रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। शुरुआत जो हमने की है 69वें श्लोक और 70वें श्लोक में। 69वें श्लोक में जब कहा है
कि या निशा सर्वभूतानां तस्या जागतिम संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पच्यतो सुने, सॉरी मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये पिछले श्लोक में भी हमने इसके बारे में बात की है, लेकिन कहने का मतलब है बुद्धिमान मनुष्य दो श्रेणियां जो है उसमें बताई है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए जो व्यक्ति भक्ति में आता है और वो दृढ़ता से जब भक्ति करता है तो उसको आत्म साक्षात होता ही है। लेकिन भौतिक संसार में जो लोग रहते हैं ये हमेशा काम के पीछे लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे रहते हैं, और इसी वजह से वो ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं कि भक्ति में। उनको लगता है कि मुझे भी भक्ति करना है, लेकिन वो उनके ऊपर प्रेशर हो जाता है, वो जो कि सुबह उठना, काम पे जाना, उसके बाद काम पर से आकर वापिस मतलब वो सोचते हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर टाइम निकालने से टाइम सबको मिलेगा, टाइम निकालना ही नहीं चाहता उसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए लेकिन जो भक्ति में दृढ़ है उसके लिए संपूर्ण ज़्यादा जो टाइम है वो भक्ति में दिया जाता है, क्योंकि उसका एकनिष्ठता से लक्ष्य रहता है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भक्ति में दृढ़ होना है, मुझे पुनरस जन्म पुनरस मरण इस चक्कर में वापस नहीं आना है। उसका सिद्धांत यही होता है। इसीलिए वो ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति के ऊपर ध्यान नहीं देता है, और इसीलिए वो रात को कम सोता है और दिन में उसका जो भी है 1 घंटा आराम करने के बाद उसका ज़्यादा भक्ति के बारे में चैंटिंग करना, अध्याय पढ़ना, मतलब ग्रंथ पढ़ना और लेक्चर वगैरह सुनना, ये अलग अलग इस ध्यान देता है वो। और उसी वजह से उसको वो जितना ज़्यादा चैंटिंग करता है उतना उसका जो मन है वो स्वच्छ होके आत्मा उसको साक्षात्कार की तरफ लेके चलता है। क्योंकि आत्मा के ऊपर जो मन का जो गंदगी जमा होती है उसको हरि का नाम से जब हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो चैंटिंग के वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो जैसा मतलब गंदगी जो जमा होती है, गंदगी कौन सी, यही माया के बारे में सोचना, लोभ के बारे में सोचना, दूसरे के ऊपर अहंकार करना, लोभ रखना कोई भी चीज़ का, दूसरे की ईर्ष्या करना, और दूसरे को सामने अगर अपने से उन्नति कोई करता है उसके बारे में ईर्ष्या करते रहना, उसके बारे में चर्चा करते रहना, कोई चीज़ अपने को जानकारी नहीं फिर भी हम दूसरे के बारे में संशय लेना, ये सब जो राक्षसी वृत्ति है अपने अंदर, हर व्यक्ति के अंदर है। जो व्यक्ति इस राक्षसी व्यक्ति से अलिप्त होता है और भक्ति में दृढ़ होता है उसको 101% आत्म साक्षात्कार होता है, क्योंकि वो भक्त भगवान को समर्पित पूर्ण हुआ है, उसमें कोई दोष मात्र नहीं, क्योंकि वो भगवान के भक्ति में दृढ़ होकर भक्ति कर रहा है। तो उसका सिद्धांत है कि हमें वापिस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना है, या कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आहार निद्रा भय मैथुन, ये आहार निद्रा भय मैथुन ये जानवर की वृत्ति है, लेकिन वही अभी इस कलयुग में मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी मनुष्य ने आत्मसात की है। यही करता है मनुष्य, आहार करता है, खाने के लिए कमाता है, निद्रा करता है, सोता है, मैथुन करता है, शाम को आने के बाद उसको लगता है मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, और कोई कुछ प्रॉब्लम करे या कोई तकलीफ दे इससे वो थोड़ा डर के चलता है, क्योंकि नहीं तो पुलिस कंप्लेंट हो जाए और तो थोड़ा तकलीफ हो या
शरीर को और तकलीफ है तो डरता है। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये जानवर देखो सुबह उठने के बाद शाम तक पेट भरने के लिए भाग दौड़ करता है, और पेट भरने के बाद वो सोता है, और सोने के बाद उसके साथ जो रहती है उसकी, तो उसमें मैथुन में आनंद लेता है। उसके बाद किसी ने मारना नहीं चाहिए, किसी ने तकलीफ देना है, इसलिए डर के चलता है, वही वृत्ति आदमी। लेकिन इस मनुष्य जीवन में व्यक्ति को ऐसा मिला है जीवन कि मनुष्य एक ही 84 लक्ष्य ऐसा कहा जाता है। भागवतम में उसका वर्णन है। हर पाला पाचोड़ा कृमि हर जंतु जीवन लेता है। कोई धरती से जन्म लेता है, वो कृमि पेड़ पर जो है वो, जो मूंगी है वो मतलब अंडे से लेती है। मनुष्य जो होता है वो गर्भ से जन्म लेता है, माँ के गर्भ से। तो इसमें 84 लक्ष्य योनि में सबसे श्रेष्ठ अगर योनि है तो गर्भ से जो जन्म लेता है तो मनुष्य योनि, और वही सब कुछ समय। बाकी जो 80 लाख लोग योनि हैं वो सब जानवर की तरह है, लेकिन 4 लाख जो योनि है उसमें मनुष्य आता है। तो वो ज्ञान बुद्धि उसको होने के बाद विवेक का उपयोग करके वो जीवन को अपने योग्य दिशा पे लेके जा सकता है। लेकिन फिर भी ये क्षुल्लक आनंद के लिए जो नहीं है उसको ही माया कहते हैं। जो नहीं है उसके पीछे लग के अपने जीवन को उद्ध्वस्त करके, छोटी अभी कोई प्रेम करता है किसी लड़की से, तो दुनिया में लड़की तो बहुत पड़ी है, लेकिन वो एक ही लड़की को पकड़ के रह के अगर वो उससे नहीं बात करते, अगर नहीं करते, तो जीवन को नाश करता है। नुकसान किसका हुआ? खुद का हुआ। लड़की का भी वही है। कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और वो उसको नहीं मिलने के बाद वो अपने जीवन को, अरे जीवन का मूल क्या है? आपको भगवान ने जीवन क्यों दिया है इसका मतलब ही नहीं समझ। क्यों? अज्ञानता। और ये समाज में अज्ञानता के वजह से आज बहुत अपराध, बहुत पाप होता रहा है। उनको मालूम नहीं है ये जो व्यक्ति ये इंद्रिय भोग के लिए